हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 2.3 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए, x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है और हमें इसको ए बी सी के फॉर्मेट में हमें इसको लेकर के आना है। देखो, हमें यहाँ से वैल्यू क्या गिवन है, लॉग, भाई हमें गिवन है लॉग 10 रूट वाई 10 इंटू अंडर रूट वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड रेज टू पावर 3। तो लॉग में जब दो फंक्शन यानी दो वैल्यू जब डिवाइड होता है तो हम उसको माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका लॉग 10 रूट वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू जेड रेज टू पावर 3। अब वापस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको ऐड करके लिखेंगे लॉग 10 प्लस लॉग रूट वाई माइनस, और इसको प्लस करके लिखेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग जेड रेज टू पावर 3। अब क्या करोगे, लॉग 10 होता है 1 और लॉग y को लिखिए y रेज टू पावर 1/2 माइनस 2 को लिखिए आगे, और ये आ जाएगा x प्लस 3 लॉग z। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो 1/2 को भी लिखो आगे, 1 प्लस 1/2 इंटू लॉग y माइनस 2 लॉग x प्लस 3 लॉग z। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दो तो 1/1 प्लस 1/2 लॉग एज इट इज़, और y देखिए क्या गिवन है 10,000 रेज टू पावर b, तो 10,000 रेज टू पावर b माइनस 2 लॉग, और x हमें कितना गिवन है 100 रेज टू पावर a, 100 रेज टू पावर a, फिर प्लस 3 लॉग, और z हमें कितना गिवन है 10 रेज टू पावर c। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/2 और b भी आ जाएगा आगे, और यहाँ से क्या बचा लॉग 10,000 को मैं लिख रहा हूँ 10 रेज टू पावर 4 माइनस 2 इंटू a आ जाएगा आगे, और लॉग 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर प्लस 3c और ये लॉग 10। तो 1 प्लस 1/2 इंटू बी 4 आ गया आगे माइनस 2 इंटू ए, और ये भी 2 आ जाएगा आगे, फिर प्लस 3 लॉग, और लॉग 10 कितना होता है 1, तो 3c आ गया यहाँ से, है ना। अब क्या करोगे, देखो 1 प्लस 1/2 एज इट इज़, तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 पे चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 प्लस 2b माइनस 4a प्लस 3c। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हमें ये वैल्यू गिवन है, तो देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करना है। तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है log 2/3, और b कितना है log 3/5, और c कितना है 2 log, और रूट को मैं लिख रहा हूँ 5/2 रेज टू पावर 1/2। ठीक है ना। इसको डिवाइड करके लिखिए ये 2/3 एज इट इज़ प्लस लॉग 3/5 एज इट इज़ प्लस 2/2 इंटू लॉग 5/2। ये जो 1/2 है ये आगे आ गया, ये इससे कैंसिल। लॉग में जो वैल्यू डिवाइड होता है तो हम माइनस करके लिखते हैं, तो log 2 माइनस log 3 प्लस log 3 माइनस log 5 और प्लस log 5 माइनस log 2। चेक करो,
log 2 से log 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी हमने क्या निकाला 0, तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें n बताना है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करूं, तो 3 log 5 माइनस 3 log 3 माइनस log 5 और प्लस 2 log 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। अब 3 log 5 एज इट इज़ माइनस 3 log 3 एज इट इज़ माइनस log 5 एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़, और log 2 इंटू 3 को लिख रहा हूँ log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। ठीक है जी। अब ये वैल्यू लिखो एज इट इज़ 3 log 5 माइनस 3 log 3 माइनस log 5 प्लस 2 log 2 और प्लस 2 log 3 माइनस सॉरी इज इक्वल टू 2 माइनस log n। अब देखो यहाँ से कुछ वैल्यू जो है ना वो कैंसिल होगा, तो यहाँ से 3 log 5 और ये, तो यहाँ से आ जाएगा 2 log 5, ठीक है, और ये प्लस 2 log 2। अब 3 log 3 है और 2 log 3 है, तो आ जाएगा माइनस log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा log 5 प्लस log 2 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। तो 2 इंटू दोनों ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे मैं -3 लिखना भूल गया, तो इसको भी लिख देता हूँ माइनस log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। फिर ये माइनस log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। तो 2 इंटू ये 1 माइनस log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा log 3 इज इक्वल टू log n। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया 3, जब आप इसको कंपेयर करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट, देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है एक्सप्रेस y इन द टर्म्स ऑफ द x। तो देखो हमें वैल्यू गिवन है log 10 इंटू वाई प्लस 2 इंटू बेस में 10 है और ये x इज इक्वल टू 2। तो देखो log 10 को लिखो एज इट इज़ इंटू वाई प्लस 2 को जो है ना वो इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा log 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। अब देखो log 10, तो भाई इसका बेस कितना है 10 है, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको ऐड होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, और log 2 को मैं लिख सकता हूँ log 100 और बेस 10। ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो बेस इधर भी 10 है, बेस इधर भी 10 है, तो अगर मैं यहाँ से log 100 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे एक बात बताओ, log 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो पावर आ जाएगा आगे, तो यहाँ से क्या बना log 10 1 होता है तो क्या आ गया 2।
ठीक है ना। तो अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 100। अब वैल्यू किसका चाहिए, एक्सप्रेस वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर गिवन है, बी क्यूब गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, तो हमें एक्सप्रेस जेड इन द टर्म्स ऑफ द एक्स एंड वाई। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, लॉग बेस में 10 है और ये x है अपॉन में 2, फिर माइनस b3 का वैल्यू क्या गिवन है, लॉग 10 और ये y अपॉन 3 इज इक्वल टू लॉग 10 और ये z। तो क्या करो यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 लोगे तो आ जाएगा 3 लॉग x माइनस 2 लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10 इंटू जेड। अब 6 को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा 3 लॉग x और स्टूडेंट बेस 10 है सबका, ठीक है ना। तो 3 माइनस लॉग 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 इंटू लॉग 10 और ये जेड। 3 को स्क्वायर में लिखो तो लॉग x रेज टू पावर 3 माइनस लॉग, और स्टूडेंट यहाँ 2 भी है तो y रेज टू पावर 2 और इधर बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 10 z रेज टू पावर 6। अब मुझे एक बात बताओ, लॉग में जब दो वैल्यू माइनस होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो लॉग x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई y रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है और z रेज टू पावर 6 है, इधर भी 10 है। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 6। अब हमें जेड का वैल्यू चाहिए एक्स और वाई के टर्म में, तो मैं क्या करता हूँ टेकिंग पावर 1/6 बोथ साइड, तो 1/6 पावर लूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन वाई रेज टू पावर 2 और इधर 1/6 इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 1/6 इंटू 6, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो x रेज टू पावर 3 इंटू 1/6 और y रेज टू पावर 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू जेड। तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो x रेज टू पावर 1/2 और y रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड। या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो और नहीं तो बुक में लिखा हुआ है √x अपॉन 3 और ये y इज इक्वल टू जेड। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है उसने, देखो हमें log x इज इक्वल टू ए गिवन है, log y इज इक्वल टू ए गिवन है, तो हमें आंसर को m और n के टर्म में बताना है। तो यहाँ से मेरे भाई क्या दिया हुआ है, log 10x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। लॉग में जब दो वैल्यू डिवाइड हो रहा होता है तो हम माइनस करके लिखते हैं, तो log 10x माइनस log वाई स्क्वायर। तो हम इसको फर्दर ऐड करके लिख सकते हैं, तो log 10 प्लस log x माइनस 2 log y। अब चेक करो, log 10 1 होता है प्लस log x हमें क्या गिवन है, m प्लस n माइनस 2 एज इट इज़, और log y क्या गिवन है, m माइनस n, तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। ठीक है, तो 1 को रखिए एज इट इज़ और इसको ऐड करोगे तो आएगा
3n माइनस m। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें x का वैल्यू बताना है, तो दो फंक्शन जब ऐड हो रहा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो log 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, और ये पावर में चला जाएगा तो log 3 का स्क्वायर, तो log 5x इज इक्वल टू log 9। कंपेयर करोगे तो 5x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू आ गया 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो देखिए पहले तो इसको ना एज इट इज़ लिखिए, log 3x इज माइनस log 3 इज इक्वल टू, देखो log 10 मेरे भाई 1 होता है, बट बेस में यहाँ पे क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो एक फार्मूला यहाँ से क्या होता है कि अगर log a सेम है और अगर बेस में भी a लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, log a अपॉन log a, बताया हुआ है मैंने ये। तो एक कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 की जगह पे लिख रहा हूँ बेस में भी 3 और इधर भी 3। और log में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू log 3 और ये 3, तो कंपेयर करोगे तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। log 8 को क्या लिख रहा हूँ मैं, log 2⁻³ अपॉन log 2, और log 3 को लिख रहा हूँ log √3 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे रूट बनाना है। तो यहाँ से आ जाएगा log √3 इज इक्वल टू log 2 को ले जाइए स्क्वायर चला जाएगा। तो अब यहाँ से कितना आएगा, 3 log 2 अपॉन log 2 इंटू 2 log √3 अपॉन log √3 इज इक्वल टू log x स्क्वायर। तो क्या होगा, देखो यहाँ से वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या बच गया, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी मुझे क्या लाना है, log लाना है। जब तक मैं log लाऊंगा नहीं, जब तक आंसर आएगा नहीं। तो 6 log, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10, क्योंकि log 10 कितना होता है, 1। तो log 10 इंटू 6 तो 6 ही आएगा, इज इक्वल टू log x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना, log 10⁻6 इज इक्वल टू log x स्क्वायर। तो 10⁻6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10⁻3 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1000। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।